हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो सभी कोई आप लोग क्लास 10 पहुंच चुके हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तभी तो आप इस चैनल पे आए हैं। तो हाँ, आप आए हैं तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, पूरा समझना है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से जरूर कर दे और प्यारा सा कमेंट भी होना चाहिए। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। क्यों करना है आपको पता है, क्योंकि आप अकेले पास नहीं ना होइएगा भाई, साथ में आप सभी दोस्तों को भी पास कराइए। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पोलिनोमियल के बारे में भी बताने वाला हूं इस चैप्टर में। ठीक है, पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल को कैसे हम लोग पढ़ते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, हर एक चीज मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोलिनोमियल क्या है, तो मैथमेटिक्स के टर्म से पहले समझ लीजिए। किसी भी चीज को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। जैसे मैं किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहा हूं, यहाँ पे 2x+3 लिख दिया, तो ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं लिख देता हूं 3x² - y+5, ऐसे कुछ भी लिख दिया, तो ये भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है। इससे मैं मैथमेटिक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहा हूं। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे आप अगर नोटिस करिएगा तो एक नंबर दिखाई दे रहा है, एक इंग्लिश का अल्फाबेट दिखाई दे रहा है, एक प्लस या माइनस मतलब ऑपरेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो यहाँ पे है, जो कि x⁴ क्या है? 1। क्या है? 1। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन आपको समझना है कि x के ऊपर कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है? 1 है। तो ये सारा चीज आप दिखाई दे रहा है अभी। ठीक है, 2x+3 लिखा हुआ है, इसमें आपको क्या क्या दिखा? नंबर, इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट के ऊपर कुछ पावर लिखे हुए हैं, बीच में कुछ ऑपरेशन लगाए हुए हैं, फिर से कोई नंबर है। तो ये सभी के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे और समझेंगे कि हम लोग पोलिनोमियल किसको कहते हैं और किसको नहीं कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, जैसे ऊपर में तो ये हो गया। ठीक है, इसको देखिए, ये क्या है? टर्म्स है। ये भी एक क्या है? टर्म्स है। ये भी क्या है? एक टर्म्स है। ठीक है, टर्म्स में वेरिएबल होंगे, नंबर होंगे, कुछ ऑपरेशंस होंगे, उसी सब के बारे में स्टडी करना है। तो आइए पोलिनोमियल का डेफिनेशन पे पहले आते हैं। डेफिनेशन बोले तो या फिर हम लोग ये समझे कि पोलिनोमियल जो वर्ड है वो किस चीजों से बन के बना है। तो पोलिनोमियल बेसिकली 2 वर्ड से बना है। पहला है पोली, दूसरा है नोमियल। पोली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, मेनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स के बारे में स्टडी करना। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पोलिनोमियल कहेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन है पोलिनोमियल का। तो पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। जैसा कि अभी मैथमेटिक्स की भाषा में मैंने बोला, किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना है तो उसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो पोलिनोमियल क्या है? एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल, ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल, जितना भी वेरिएबल का पावर रहेंगे सभी क्या रहेंगे? होल नंबर रहेंगे। क्या रहेंगे? होल नंबर। तो जो भी वेरिएबल रहेगा उसको हम लोग होल नंबर कहेंगे, मतलब उसका पावर जो होगा वो उसको हम लोग होल नंबर होना चाहिए, तभी जाके हम लोग कहेंगे कि वो पोलिनोमियल है। ठीक है, अब होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, वो माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल जो है उसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो पोलिनोमियल किसको कहेंगे? पोलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसमें जितना भी वेरिएबल्स रहेंगे सभी का पावर क्या रहेगा? होल नंबर रहेगा। साफ साफ क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है पोलिनोमियल का। 2x 3a², 2x+3, 3x - 1, 2x+5y, ये सारे के सारे क्या हैं? पोलिनोमियल है। सारे के सारे क्या है? पोलिनोमियल है, जिसमें अलग अलग ऑपरेशन रहेगा, किसी में प्लस रहेगा, किसी में माइनस रहेगा, किसी में एक टर्म रहेगा, किसी में 2 टर्म रहेगा। तो इसको भी आपको अच्छे से समझना है। तो एक यहाँ पे डायग्राम के हेल्प से आप अच्छे से समझिए कि किस चीज को क्या कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए और इसी एक्सप्रेशन में हम लोग इसको पोलिनोमियल है कि नहीं चेक करेंगे। देखिए x⁴ मैक्सिमम कितना है? 2 है, यहाँ पे 1 है, तो होल नंबर है। ये 2 आपका होल नंबर हो गया, ये 1 भी आपका होल नंबर है। तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ये सबसे पहले पोलिनोमियल है। ठीक है, अब पोलिनोमियल अगर है तो उसमें क्या क्या टर्म होते हैं देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रहा है, x। इस x को कहेंगे हम लोग वेरिएबल। क्या कहेंगे? वेरिएबल। यहाँ जो ये 4 है ये x² के आगे लिखा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोफिशिएंट कहेंगे। और यहाँ पे ये जो
2 है, इस 2 को क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे या फिर पावर कहेंगे, राइट। और यहाँ पे बीच में जो साइन रहेगा प्लस या माइनस का, उसको कहेंगे ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे x जो है इसको कहेंगे, ये जो x है इस x को कहेंगे वेरिएबल। ये जो 9 हो गया x का कोफिशिएंट हो गया। यहाँ पे जो 4 था वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट था। बीच में फिर से ऑपरेशन आ गया आपका, और लास्ट में जो सिर्फ नंबर रहेगा उसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को मोटा मोटा बात समझ में आ गया। इस चीज को अच्छे से नोट डाउन करिएगा। और एक चीज, हाँ, नोट में एक चीज याद रखिए, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, मतलब हाईएस्ट पावर जो होता है किसी भी वेरिएबल का, किसमें, इन पॉलिनोमियल होना चाहिए। इन किसमें, पॉलिनोमियल। इन, इसको काट देते हैं, इसको कर देते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, राइट। इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। हाईएस्ट पावर कहने का मतलब, जैसे ये एक्सप्रेशन को अगर आप देखिएगा, इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखिए ध्यान से, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में आप ध्यान से देखिएगा, इसका जो वेरिएबल है x है और यहाँ पर भी x है, तो इस x का जो मैक्सिमम पावर है वो है 2, ठीक है। यहाँ पे तो कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो मैक्सिमम पावर इसका 2 है, यही इसका डिग्री कहलाएगा। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 2, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा 2। आया बात समझ में? तो डिग्री आप लोगों ने समझ लिया, डिग्री हो जाएगा 2, ठीक है। डिग्री इज इक्वल टू 2, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग को इसके आगे पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म, पहला। दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लोग को नंबर ऑफ टर्म के आधार पर पढ़ना है, टर्म कितने होंगे उसके आधार पर। टर्म क्या होता है आप लोग को पता है, कोई भी एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस से जो भी सेपरेट रहेगा उसको हम लोग टर्म्स कहते हैं। और डिग्री तो अभी जस्ट हम लोगों ने किया, कोई भी पॉलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल रहेगा उसका मैक्सिमम पावर को क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मोनोमियल है सबसे पहला। मोनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टर्म कितना रहेगा, 1, उसको कहेंगे मोनोमियल। जैसे यहाँ पे सिर्फ 5 लिखा हुआ है तो ये सिंगल टर्म है। ये 2x लिखा हुआ है, सिंगल टर्म है। 3a² सिंगल टर्म है। 4xy सिंगल टर्म है। तो ये सब सिंगल टर्म रहेंगे किसमें, मोनोमियल में। तो मोनोमियल क्लियर है। बाइनोमियल मतलब कितना टर्म रहेगा, 2 टर्म्स रहेगा। कितना टर्म्स रहेगा, 2 टर्म्स। और ये जो 2 टर्म्स है वो सेपरेट होगा आइदर प्लस का साइन या फिर माइनस का साइन से। जैसे यहाँ पे देखिए 2x + 3, 3x - 1, 2x + 5y, 6x - 3y। तो ये सब होगा आपका बाइनोमियल, ठीक है। फिर आता है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या है भाई, ट्राइनोमियल क्या है, एग्जैक्टली कितना टर्म होगा, 3 टर्म होगा। कितना टर्म, 3 टर्म, ठीक है, उसको ट्राइनोमियल कहेंगे। यहाँ देखिए 4x² + 9x + 7, ये 3 टर्म है इसमें। 12pq + 4x² - 10, इसमें भी 3 टर्म, इसमें भी आपका 3 टर्म। तो मोनोमियल सिंगल टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के आधार पर पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के हैं। सबसे पहला है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 0। डिग्री 0 होगा, इसका मतलब उस एक्सप्रेशन में आपको कोई भी वेरिएबल्स या फिर इंग्लिश अल्फाबेट जो होता है वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो 2 है वो दिखाई, सॉरी x जो है या फिर ABCD ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 7 है, सिर्फ 32 है, -2 है, 1 है, ठीक है। x y z या फिर इंग्लिश अल्फाबेट आपको नजर नहीं आएगा। फिर आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 1 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। उसके बाद आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 2, मतलब मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका डिग्री आप ही बता दीजिए कितना होगा, 3 होगा। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 4 होगा। तो देखिए यहाँ पे y³ + 8 है, मतलब पावर मैक्सिमम 3, तो क्यूबिक हो गया। मैक्सिमम पावर 3 क्यूबिक हो गया, मैक्सिमम पावर 3 क्यूबिक हो गया। उसी प्रकार से बाई क्वाड्रेटिक में देखिए पावर 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक हो गया। क्लियर है। अब अगर इसका डिग्री का बात किया जाए तो 4 है ना। एक चीज अब आप लोग को समझना है, ठीक है, क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्लास 9th में आप लोग को इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक है।
जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? ऐसा वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का वैल्यू, कुछ ऐसा वैल्यू वेरिएबल का, राइट, किसका वैल्यू? वेरिएबल का, जिसको पोलिनोमियल में रखेंगे तो उस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए? टोटल वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन देता हूं x + 5, ठीक है, x के जगह हम क्या ऐसा वैल्यू रखें कि इस पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ जाए? 0। तो आई होप आप लोग जानते हैं क्या करिएगा, x + 5 = 0 करिएगा और x का वैल्यू निकाल दीजिएगा, -5 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम -5 रखेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। देख लीजिए आप, -5 है प्लस 5 होगा = क्या हो गया? 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे होता है। आई होप समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज जनरली आप लोग को नोटिस कर लेना है या फिर समझ लेना है या फिर याद भी रखना है। क्या याद रखना है? पोलिनोमियल जिसका डिग्री n होगा, क्या होगा? डिग्री n। n डिग्री क्या होता है भाई? n का मतलब इन जनरल लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कुछ भी। तो जितना उसका डिग्री रहेगा उसका उतना ही जीरोज होगा। मान के चलिए अगर किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री 1 है तो उसका 0 1, डिग्री 2 है 0 2, डिग्री 3 है 0 3। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री 1 1 0 होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री 2 तो 0 भी 2, क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री 3 0 भी 3। इस बात को अच्छे से आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल को कंप्लीट करने के बाद हम लोग पूरा पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिए, राइट। अब पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जो मुख्य क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 2.1 में, वो है ग्राफिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसी वीडियो में हम लोग ये ग्राफिकल प्रॉब्लम को करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.1 में जो पहला क्वेश्चन है आपको ग्राफ दिया हुआ रहेगा इस तरीके से, और बोला क्या है? y = px। क्या दिया हुआ है आपको? y = px। ठीक है, बोला हुआ है, फिर बोला कि फॉर सम पोलिनोमियल px एक पोलिनोमियल है, राइट। तो इससे बोला फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। ये जो px है उसका क्या नंबर ऑफ जीरोज होगा? तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। आपको एक एक्स एक्सिस दिया हो रहेगा, एक वाई एक्सिस दिया हो रहेगा, बीच वाला पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, ये आपको पता है। आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या है? y = px, राइट, y = px। ठीक है, अगर y = px है मतलब x आपका वेरिएबल वाला टर्म हो गया, तो इसमें आपको नोटिस करना है जो x एक्सिस है उसको, ये जो कर्व है या फिर जो ग्राफ दिया हुआ रहेगा वो कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका जीरोज 1, 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो जीरोज 2, 3 बार किया तो जीरोज 3, टच भी करता है तो उसको 1 काउंट करना है, राइट। इंटरसेक्ट करने का मतलब टच भी करना आप काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बताइए ये वाला जो कर्व है ये x एक्सिस को एक बार में इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? ये तो y को इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन x को कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अगर x को नहीं कर रहा है तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? आप ही बताइए जल्दी से। नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 0, एक भी नहीं, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखिए। यहाँ पे सेकेंड नंबर में देखिए, ये जो कर्व है ये x एक्सिस को कितने बार कट किया? 1 बार। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल है, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस 1। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक बार यहाँ कटा हुआ दिख रहा है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। कितने बार? 3 बार। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना? 3। आपको अगर स्टेटमेंट में पूछा जाए कि क्यों 3 जीरोस है, नंबर ऑफ जीरोस इज 3 बिकॉज द कर्व इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 3 पॉइंट। कितना पॉइंट? 3 पॉइंट। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे बताइए 2 बार इंटरसेक्ट किया, सिंपल सा बात, नंबर ऑफ जीरोस 2। ठीक है, बहुत ही इजी है। यहां पे कितना बार किया? 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस 4 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका आ गया 1 2 3, 6 नंबर में 3 हो गया। तो इसी के साथ आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग को देखना है क्या? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है तो पहले ही पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो? 2 हो, राइट।
जैसे इसका इट्स जनरल फॉर्म क्या होगा भाई, ए एक्स स्क्वायर होगा प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो आपका ए है या फिर बी है या फिर सी है, ये सभी के सभी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर। और हाँ, ये जो a है ये नॉट इक्वल टू 0 होगा आपका, a इज नॉट इक्वल टू 0। इस बात को याद रखना है, a इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और, इसमें जो x लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपका वेरिएबल हो गया, x इज वेरिएबल राइट, x इज वेरिएबल। तो आई होप कि आप लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है समझ में आ गया। ये डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल होता है, साथ ही साथ इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको नोट डाउन अच्छे से कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको मैं अच्छे से क्लीन कर देता हूं। आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसमें इसका क्या है, जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म राइट। अब आगे बढ़ते हैं। जनरल फॉर्म जानने के बाद आपको पता होना चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट आपको याद होगा, कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी। मतलब जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसके आगे जो भी मल्टीप्लाई में नंबर रहता है वही उसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका ए हो गया, एक्स का कोफिशिएंट आपका बी हो गया, और इसके बाद या सी के बाद कोई भी वेरिएबल नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है। क्या है ये, कांस्टेंट टर्म। तो ये जो नंबर है हम लोग को सीखना, मतलब समझना क्या है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। तो कोफिशिएंट क्या होता है तो समझ गए। अब आपको याद होना चाहिए, अगर डिग्री 2 होता है तो उसका जीरोज कितना होगा, 2 होगा। लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है, जितना नंबर ऑफ डिग्री उतना ही उसका जीरो। 1 डिग्री है तो 1 जीरो, 2 डिग्री 0 2, 3 डिग्री 0 3। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, इसलिए इसका 2 जीरो हम लोग जनरली लेते हैं। 1 जीरो को बोलेंगे अल्फा, ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। ठीक है, तो अल्फा और बीटा इसका जीरोज होता है। तो हम लोग को इसमें रिलेशनशिप डिफाइन करना है। 2 रिलेशन होता है, एक सम ऑफ जीरोस का, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब नेगेटिव तो लगा ही देना है, साथ ही साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे देखिए क्या है, बी, नेगेटिव लगा दिए, और ये बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। बाय में क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, इसलिए बाय में ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद अगर आप देखना चाहें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा राइट। अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब क्या है, यहाँ कांस्टेंट टर्म सी है तो सी लिख दिए। फिर बाय में क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का आगे क्या है, ए, तो वही ए हो गया। तो इसको भी आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 में आपको क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका आपको जीरोस फाइंड आउट करना है, और साथ ही साथ एंड करके वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या वेरीफाई करना है, जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन भी आपको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला काम आप लोग जीरोस फाइंड आउट करने क्लास 8 में भी सीखे हैं, 9th में भी सीखे हैं, आज मैं आपको 10th में भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर अभी तक नहीं सीखे हैं तो अच्छे से ध्यान से देखिए और इसको सीख लीजिए। सबसे पहले देखना है इक्वेशन पॉलिनोमियल को कि ये जनरल फॉर्म में दिया है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 वेरिएबल जो है वो अरेंज भी है, साथ ही साथ जनरल फॉर्म में भी है। तो आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का आगे क्या है, नंबर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, कोफिशिएंट क्या है, 1। तो 8 इंटू 1 करिए, मतलब कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 8, 8 1 जा 8। ठीक है, अब इस 8 को 2 ऐसे नंबर में तोड़ना है। कितना नंबर में तोड़ना है, 2 ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से ये जो बीच वाला नंबर है वो आना चाहिए। तो बीच वाला नंबर क्या है, 2।
माइनस टू से आगे उसको अभी ध्यान नहीं देना है, बस अभी टू लाने पे ध्यान दीजिए। उसके बाद हम लोग उसको सोचेंगे कि माइनस कैसे लाया जाए। ठीक है, तो प्लस या माइनस करने मैंने बोला आपको, तो इसमें भी आपको यहाँ पे देख के समझ में आ जाएगा कि प्लस करना है या फिर माइनस करना है। तो इस जगह देखिए ये आपका क्या है, माइनस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा माइनस। आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो यहाँ माइनस है इसलिए हम लोग इसको दो ऐसे नंबर तोड़ेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आना चाहिए। तो क्या 4 2 जा 8 होता है, 4 माइनस 2 करने से क्या 2 आएगा, जी हाँ 2 तो आ जाएगा। माइनस कर दिए, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस करना था, माइनस कर दिए तो बीच का नंबर 2 आ गया। 4 माइनस 2 दैट इज 2। लेकिन आपको ध्यान देना है, अब यहाँ पे माइनस में लाना है, तो माइनस में लाने के लिए क्या करना होगा, आपको बड़े नंबर को माइनस में रखना होगा, छोटे नंबर को प्लस में। -4 + 2 करेंगे तभी तो आपका -2 आएगा ना। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, इसको लिखेंगे क्या, x² माइनस है 4x लिखिए, फिर प्लस में 2x लिखिए, x के साथ लिखना है ना, ऐसे नहीं लिखना है, -8। ठीक है, अब देखिए इन दोनों से कॉमन निकालना है। कौन कौन से, इससे और इससे, ये दोनों से कॉमन निकालना है। ये लाइन आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है, लाइन आप लोग को नहीं करना है। इन दोनों से कॉमन निकालना है, इन दोनों से कॉमन निकालना है। इसको हटा ही देता हूं। ठीक है, तो कॉमन कैसे निकलेगा, x² और -4x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x निकालिए, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, x निकल चुका है तो -4, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए। 2 और 8 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, x बच जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे यहाँ प्लस निकाला, कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो माइनस लगाइए। 2 का टेबल 8 कितना बार में, 4 बार में। ब्रैकेट के अंदर देखिए सेम आया तो आपने सही किया, ब्रैकेट के अंदर अगर सेम नहीं आया तो आपने कहीं ना कहीं गलती की हुई है, तो उसको सुधार करने की आवश्यकता है। मेरा सेम आया था तो ब्रैकेट के अंदर वाले को एक बार लिख दिया मैंने, और ब्रैकेट के बाहर जो था उसको एक बार लिख दिया। ठीक है, अब यहां तक आपने क्लास 8 या 9 में सीख रखा है। यहां से आगे देखिए x - 4 = आपको 0 कर देना है, और x + 2 = भी आपको 0 कर देना है। यहां से ये -4 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका +4। यहां से ये +2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो आपका 2 जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो 2 जीरोस आने का था, 2 जीरोस आया। किसी भी एक जीरो को हम लोग बोल देंगे अल्फा, और किसी भी एक जीरो को कह देंगे बीटा। तो शुरू वाले को नॉर्मली अल्फा बोलिए, बाद वाले में जो भी आया उसको बीटा। अल्फा या बीटा हर व्यक्ति का अलग अलग आ सकता है, इसमें कोई हैरानी और परेशानी वाली कोई बात नहीं है। किसी को भी अल्फा लेंगे, किसी को बीटा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा आ गया, आपका जीरोस निकालने बोला गया था, निकाल लिए। अब आपको इसके आगे जो बोला है वो बोला है वेरीफाई करने। क्या बोला है, वेरीफाई करने। तो नाउ क्या वेरीफाई करना है आपको, सम ऑफ जीरोस। क्या वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ अल्फा कितना है 4, प्लस बीटा कितना है, अच्छा -2 है, राइट। यहाँ x = क्या है, -2, तो -2 लिखेंगे। ठीक है, तो बीटा कितना है, -2 = माइनस b का वैल्यू बताइए। b का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं आप -2, x का कोफिशिएंट को ही b बोलते हैं ना, तो -2 है यहाँ पे, तो -2 लिखेंगे विथ साइन, राइट। और a का मतलब x² का कोफिशिएंट मतलब कितना है 1। 4 प्लस माइनस तो -2, 4 - 2 तो 2 हो जाएगा, माइनस +2 और 2/1 तो 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो LHS है, ठीक है, वो RHS के बराबर आ चुका है। LHS = क्या हो गया, RHS। तो ये सम ऑफ जीरोस आपका वेरीफाई हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट चीज जो वेरीफाई करना है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या वेरीफाई करना है, सिर्फ अभी सम ऑफ जीरोस वेरीफाई किए हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरोस है सिर्फ, अभी हम लोग क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अभी मैं बहुत स्लो बता रहा हूं, आप लोग अच्छे से समझ जाइए बोल के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है, c/a। अल्फा का वैल्यू 4 लिए हुए हैं और बीटा का वैल्यू -2 है। ठीक है, 4 और -2। इधर c का वैल्यू कितना है, -8 है तो -8 लिखिए, और a का वैल्यू कितना है, x² का क्या है 1, तो 1 लिखिए। 4 2 जा -8 हो जाएगा, -8/1 तो यहाँ पे -8। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं देयरफॉर
LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। जब LHS इज इक्वल टू क्या है, RHS है, इसमें भी LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, उसमें भी LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, तो आपका काम हो चुका है। क्या काम था आपका, वेरीफाई करना। तो आप यहाँ पे साफ शब्दों में लिख दीजिए वेरीफाइड। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग वेरीफाई करने सीख गए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो फिर से मैं सेम स्टेप से बता देता हूं दोबारा, ध्यान से देखिएगा। एस स्क्वायर के आगे क्या है 4 और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है 1, तो 4 1 जा 4, ये 4 आपका है। ठीक है, ये 4 जो है आपका, इस 4 को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने से फिर से क्या मिलना चाहिए हम लोग को 4, और हम लोग को देखना है यहाँ पे क्या साइन है प्लस। वहां पे अगर प्लस का साइन होता है तो आपको क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो 4 को तोड़ना है और दो ऐसे नंबर तोड़ना है जिसको फिर से प्लस करने पे कितना आ जाए 4। तो आसान है, 2 2 जा 4, तो 2 + 2 करते हैं तो हम लोग का 4 आ जाता है, राइट। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि 4 के आगे कौन सा साइन है, माइनस। इससे तो आपका प्लस का साइन आएगा ना, प्लस का साइन आएगा, लेकिन आपको लाना है माइनस का साइन। तो माइनस का साइन कैसे आएगा, अगर माइनस में लाना है तो आपको दोनों नंबर को माइनस में रखना है, -2 दोनों प्लस भी हो जाएगा लेकिन साइन लग जाएगा माइनस का, -4 आ गया ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से तोड़ना है। आप जितना बार तोड़ने का प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा से टूटेगा। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एक दो नहीं बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4s स्क्वायर माइनस में 2s लिखेंगे, फिर माइनस में 2s लिखेंगे, फिर प्लस में 1, दोनों से कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से s कॉमन निकल जाएगा। 2 का टेबल है 4 कितना बार में, 2 बार में। अब s है ये, s स्क्वायर में से s निकला तो क्या बचेगा, s बच जाएगा, फिर माइनस, ये 2s तो निकल चुका है, क्या बचेगा 1, फिर माइनस है तो माइनस लिखिए। अब 2s प्लस 1 है, दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं रहता है तो 1 कॉमन रहता है। अब यहाँ पे सीखिए अच्छे से, है ना, -2s में से -1 निकल चुका, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 2s। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे आपने माइनस निकाल रखा है। यहाँ पे जब भी आप माइनस लिखिएगा तो यहाँ पर जो भी साइन रहेगा उसको बदल देना है। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनिए। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर का जो भी साइन रहेगा उस साइन को बदल देना है। जैसे यहाँ पे अभी प्लस दिखाई दे रहा है तो हमको क्या लिखना है, माइनस, और 1 का टेबल है 1 बार में, इसीलिए हम 1 लिख दिए। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए 2s - 1, ब्रैकेट के अंदर 2s - 1, तो हम लोगों ने सही किया है, 2s - 1 लिख दीजिए। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, ब्रैकेट के बाहर भी आपको 2s - 1 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 2s - 1 ब्रैकेट के बाहर में भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो 9th में सीखे हैं। क्या करना है, 2s - 1 इज इक्वल टू 0 कर देना है। उसी प्रकार से 2s - 1 इज इक्वल टू भी 0 कर देना है। तो 2s, ये -1 उधर गया तो प्लस में 1, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, यहाँ पर भी 2s, ये -1 उधर गया तो प्लस में 1, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। मतलब दोनों में कितना आ गया 1/2 1/2। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू भी 1/2। अब आपको यहाँ से काम करना है, क्या काम करना है, वेरिफिकेशन का। ठीक है, वेरीफाई करने नहीं बोला तो बस यहीं तक काम खत्म। ठीक है, लेकिन वेरीफाई करने बोलेगा तो आपको वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले क्या, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, इज इक्वल टू -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का भी वैल्यू 1/2। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 प्लस में 1/2 इज इक्वल टू क्या है इधर, -b/a। तो पहले माइनस है तो माइनस लगाइए, b मतलब s मतलब यहाँ पर जो है उसका कोफिशिएंट, तो क्या है -4 है कोफिशिएंट में, -4 लिखिए। बाय में a का, हाँ a, s स्क्वायर का क्या है 4, तो वही हो जाएगा आपका a का वैल्यू। 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है आपको पता होना चाहिए, हाफ प्लस हाफ कितना 1,
इज इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4/4 क्या हो जाएगा 1। तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया आपका यहाँ पर अभी RHS हो गया। LHS इज इक्वल टू क्या RHS। तो ये काम आपका वेरीफाई हो गया। अब इसके आगे आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी स्टेप बता रहा हूं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाता है C/A। क्या होगा? C/A। अल्फा का वैल्यू 1/2 बैठा दीजिए, बीटा का वैल्यू भी 1/2 ये भी बैठा दीजिए, इज इक्वल टू C का वैल्यू मतलब यहाँ पे क्या है +1, तो 1 लिखिए। और S² का आगे जो वैल्यू है वही A होता है, तो यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे। 1 1 जा 1 हो गया, नीचे 2 2 जा 4 हो गया। क्या दोनों साइड बराबर आया? जी हाँ बराबर है। हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS इज इक्वल टू क्या? RHS। तो अब आपको यहाँ पे क्या फाइनली लिखना है? वेरीफाइड। क्या लिखना है? वेरीफाइड। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया कि कैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं। ठीक है, पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं वेरीफाई नहीं करूंगा, राइट। वेरीफाई आपको करना है, और नहीं होता है तो फिर भी आप हमको कमेंट करके बता दीजिए। वेरीफाई आप लोग करिएगा। यहाँ पे मैं आपको लोग को सिर्फ फैक्टराइज करके अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल दे रहा हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ध्यान से सुनिए, इसको कैसे समझना है। देखिए ये जनरल फॉर्म में नहीं है, आपको इसको करना पड़ेगा। 6x² होना चाहिए, उसके बाद x वाला टर्म होना चाहिए। x वाला टर्म पीछे है, तो यहाँ क्या साइन के साथ है? -7, तो -7 लिखेंगे पहले x के साथ, फिर -3 ऐसे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर ने बताया कि आखिरी वाला नंबर से शुरू वाला नंबर को मल्टीप्लाई करके तोड़ देना है, तोड़ के बीच वाला नंबर लाना है। तोड़ के देखेगा आएगा ही नहीं, कभी आ भी गया तो भी गलत आएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है, आपको देखना है कि सबसे पहले x² वाला टर्म होना चाहिए, फिर x वाला, उसके बाद लास्ट में नंबर वाला। ठीक है, अरेंज होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखिए 6 3 जा कितना होता है 18। तो 18 को आपको तोड़ करके दो ऐसे नंबर में लाना है जिसको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से कितना आना चाहिए? 7। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या करना है? यहाँ देखे पता चलेगा, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करना है। 2 9 जा 18 होता है क्या? 2 9 जा 18, और 2 - 9 करेंगे तो हम लोग का माइनस में 7 आएगा, माइनस में ही लाना है। ठीक है, बड़े नंबर को माइनस में रख दिए, छोटे नंबर को प्लस में रख दिए। तो देखिए अब इसको लिखेंगे कैसे? 6x² प्लस में 2x, फिर माइनस में 9x, माइनस में 3। अब 2x कॉमन निकल जाएगा, तो 2x कॉमन निकालिए। यहाँ पे क्या बचेगा? 2 का 6 कितना बार में? 3 बार में। x² में से x निकल गया तो x बचेगा, प्लस है तो प्लस लिखिए। 2x पूरा निकल गया तो 1। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए। 9x और 3 में क्या कॉमन है? तो 3 कॉमन है, 3 निकाल दीजिए। ठीक है, -9x में से -3 निकल गया, 3 का टेबल में 9, 3 बार में x बचा हुआ रहेगा तो x लिखिए। ठीक है, अब देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि अगर यहाँ पे माइनस रहता है तो यहाँ पर का जो भी साइन होगा वो बदल देना है। माइनस है तो क्या कर देंगे? प्लस। 3 का 3 1 बार में। क्या ब्रैकेट के अंदर दोनों में सेम है? तो जी हाँ सेम है, तो सेम वाला को लिखिए 3x + 1। उसके बाद आप जो बाहर है उसको भी लिखिए 2x - 3। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग का फैक्टराइज हो गया। ठीक है, इसके आगे आप लोग को क्या करना है, ध्यान से देखिए। 3x + 1 को इक्वेट कर देना है 0 से, उसी प्रकार से 2x - 3 को भी इक्वेट कर देना है 0 से। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? ये +1 उधर गया तो -1। ठीक है, अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/3। यहाँ पे 2x है, ये -3 उधर गया तो प्लस में 3, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/2। तो यहाँ से आपका अल्फा जो आ गया -1/3 आ गया, और जो बीटा हो गया वो हो गया 3/2। अब आपको वेरिफिकेशन का काम हम छोड़ देते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन आप लोग कर लीजिएगा सम ऑफ जीरोस का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। बहुत ही इजी तरीका है। ठीक है, एक बार प्रोसेस अगर याद नहीं है तो पीछे जस्ट थोड़ा सा पीछे आ जाइए वीडियो में, सेकेंड नंबर में, फर्स्ट नंबर में मैंने बता रखा है, तो आप लोग उसको देख लीजिए। सिंपल सा प्रोसेस है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग को कुछ इस प्रकार से भी मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो है ही नहीं। कांस्टेंट वाला टर्म अगर ना रहे तो क्या करना है? सिंपल जो भी लिखा हुआ है उसको कॉमन निकाल लेना है। 4u² + 8u है तो आपको 4
और u कॉमन निकाल लेना है, 4u कॉमन निकल जाएगा, निकालिए। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 निकल गया, यू स्क्वायर में से u निकला तो u बचेगा, प्लस है तो प्लस, 4 कटे 8 कितना बार में, 2 बार में, u बाहर आ गया, ठीक है। तो 4u एक बार इज इक्वल टू 0 कर दीजिए और उसी प्रकार से u प्लस 2 बराबर भी 0 कर दीजिए। u इज इक्वल टू क्या हो गया, 0/4। 0/4 कहने का मतलब क्या हो गया, 0, और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे आप क्या करिए, इज इक्वल टू ये प्लस 2 उधर गया तो माइनस में 2 हो गया, u बराबर वहां से निकल गया, u बराबर यहां से निकल गया, तो आपका फाइनली लिख सकते हैं देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू -2, ठीक है। वेरिफिकेशन आप लोग से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कांस्टेंट टर्म की जगह आप प्लस में 0 लगा के वेरीफाई कर लीजिएगा, प्लस में 0 है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म की जगह c की जगह क्या है, 0, ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन में अगर परेशानी आता है तो आप लोग उसको कमेंट में कर सकते हैं और उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन आप लोग को बना के दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और थोड़ा सा अजीब टाइप का है, तो यहाँ पर भी घबराने वाला बात नहीं है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। टी स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस, 15 को आप √15 का स्क्वायर लगा दीजिए, कोई दिक्कत है, √15 का स्क्वायर दैट इज 15, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद रखना चाहिए, क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी एक बार और एक बार a माइनस बी, ठीक है। क्या होता है, a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, तो यहाँ पर भी वही करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार आप प्लस में लिख लीजिए और एक बार आप माइनस में लिख लीजिए, तो आपका फैक्टराइज वाला काम तो हो गया। अब यहाँ से t प्लस √15 इज इक्वल टू आपको 0 कर देना है और t माइनस √15 भी आपको 0 कर देना है, ठीक है। तो ये प्लस वाला √15 उधर जाएगा तो माइनस में √15 हो जाएगा और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में √15 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर फाइनली लिख सकते हैं देयरफॉर करके, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू माइनस में √15 और बीटा इज इक्वल टू प्लस में √15, ठीक है। तो अल्फा और बीटा तो निकल गया, अब आप लोग वेरीफाई करिएगा। यहाँ पे जो बी वाला टर्म है वो नहीं है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं बता दे रहा हूं ताकि आप लोग को आगे दिक्कत ना आए। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखना है, टी स्क्वायर प्लस लगाइए 0 इंटू टी कर दीजिए, मतलब टी के आगे क्या है, कुछ नहीं है तो 0 है, मतलब 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, फिर माइनस में √15, √15 नहीं है -15 है सिर्फ। तो a का वैल्यू यहाँ से 1, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू माइनस में 15, तो इससे आप लोग वेरीफाई आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में 3x² माइनस x माइनस 4 है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, कि बता दूं, चलो बता ही देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को और भी क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, इसको बता दे रहा हूँ बट और भी क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए। 4 3 जा क्या हो गया भाई 12, अब 12 को तोड़ के आपको क्या लाना है 1, तो 4 - 3 करेंगे तो 1 ऐसे ही आ जाएगा, 4 - 3 1, लेकिन लाना माइनस में है, ठीक है, क्या है माइनस है तो बड़े नंबर को माइनस में, छोटे नंबर को प्लस में, तो 3x² लिखिए, माइनस में 4x लिखिए, फिर प्लस में 3x लिखिए, फिर माइनस में 4 लिखिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है, जी हाँ x कॉमन है तो x निकालिए, क्या बचेगा 3x, माइनस है तो माइनस, x का टेबल में क्या है ये x तो निकल गया, माइनस में 4 बच गया, प्लस है प्लस लिखिए, 3x - 4 में कुछ भी कॉमन है नहीं है तो 1 कॉमन है, 3x रह जाएगा, आपने यहाँ प्लस रखा है तो ये साइन जैसा है वैसे ही रहेगा, 1 का टेबल है 4 बार में, तो ब्रैकेट के अंदर आपने जो लिखा है वो दोनों सेम है इसलिए एक बार लिख दीजिए, और ब्रैकेट के बाहर जो है उसको भी एक बार लिख दीजिए। अब आपका काम यहाँ से क्या करना है, इसको आपको अलग अलग कर लेना है, 3x - 4 इज इक्वल टू 0 कर देना है, x + 1 इज इक्वल टू भी 0 कर देना है, 3x - 4 ये -4 उधर गया तो प्लस में 4 हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3
और यहाँ से x प्लस 1 है, उधर जाएगा तो -1। तो यहाँ से आपका जो अल्फा है वो हो गया 4/3 और जो बीटा है वो है -1। ठीक है, -1। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। ठीक है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग को मैं यहाँ पे कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको होमवर्क में आप लोग बनाइए। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो आप जल्दी से कमेंट में कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन आप लोग का वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से मिल जाएगा। हाँ, सभी क्वेश्चन को आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, हम लोग क्या फाइंड आउट करना है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है अब। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। क्या कॉन्सेप्ट है? अगर हम लोग को सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहे तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हम लोग का पोलिनोमियल का, जब अल्फा और बीटा हम लोग के पास जीरोज है, क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स या फिर सम ऑफ जीरोस बोलिए। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एक्स है फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, जीरोस रूट सॉल्यूशन सारा चीज एक ही होता है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसको इन जनरल हम लोग ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ जीरोस। तो इसी फॉर्मूला की हेल्प से अभी हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, हाँ, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में आपको ये सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, या फिर ओनली जीरोस दिया हुआ है। ठीक है, अगर ओनली जीरोस दिया रहेगा तो क्या करना है? ओनली जीरोस दिया है तो सबसे पहले आप जीरोस का सम निकाल लीजिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा ये भी निकाल लीजिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा भी निकालना है, अल्फा प्लस बीटा भी निकालना है, साथ ही साथ अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेना है पहले ही। ठीक है, उसके बाद आप इस फॉर्मूला में पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, लेकिन होता क्या है, आप लोग को सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, तो भी आप दोनों को अल्फा प्लस बीटा करके अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए, तो फंस जाइएगा आप लोग, तो गलत कर दीजिएगा। इसलिए ध्यान से पढ़िए, सम ऑफ जीरोस दिया है तो सम ऑफ जीरोस दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी गिवन रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है मतलब अल्फा इंटू बीटा गिवन रहेगा। ठीक है, उसको फिर से आपको सम या फिर प्रोडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और जब नहीं दिया रहे तो डायरेक्टली पुट नहीं करना है, आपको निकाल लेना है। राइट, तो इस बात को आई होप कि आप लोग समझ गए, है ना। इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ठीक है, चलिए मेन मुद्दा वाला सवाल पे आते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। एनसीईआरटी में सम और प्रोडक्ट सिर्फ दिया हुआ है, सम दिया रहेगा, दूसरा प्रोडक्ट दिया रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे 1 नंबर है, 1/4 जो दिया है वो सम है, सम ऑफ जीरोस है, -1 जो है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे लिखेंगे सेम, गिवन है हम लोग को, क्या गिवन है भाई? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो हम लोग को रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। कैसे लिखेंगे? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये लिख लेना है। ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूला जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा। क्या होता है फार्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। राइट, तो एक्स स्क्वायर लिखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी दिया हुआ अच्छा एक्स लिखना है, यहाँ एक्स नहीं छोड़ना है। ठीक है, एक्स लिखना है, अल्फा इंटू बीटा की जगह -1 कितना है? -1, तो -1 लिख दीजिए। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, एक्स स्क्वायर है माइनस में 1/4, ठीक है, साथ में एक्स प्लस माइनस में 1। ठीक है, अब बाय में यहाँ पे 4 आ गया, तो इस बाय में 4 आ गया तो इसको हटाना है आपको एलसीएम लेके।
या फिर आप अपने तरीके से भी इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का टेबल है 4 4 बार में, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस यहाँ पे 1 इंटू एक्स, तो सिर्फ एक्स लिखिए, 4 यहाँ है इसलिए नहीं मल्टीप्लाई करना है, यहाँ नहीं है तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और हम लोग करके देखते हैं जिससे कि हम लोग कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे √2 और क्या है 1/3 है, तो यहाँ पे हम लोग का जो गिवन है सिंपली आप क्या लिखिएगा, गिवन क्या है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, गिवन है अल्फा प्लस बीटा √2 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या लिखा हुआ है 1/3। तो आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो है वो हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये जनरल फॉर्म याद रखना है आप लोग को। एक्स स्क्वायर लिखिए, माइनस है अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना √2, साथ में एक्स फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/3, तो ये 1/3 लिखिए। ठीक है, अब बाय में 3 है, बाकी और किसी में बाय में नहीं है, तो जिसमें नहीं है उसे मल्टीप्लाई करिए। 3 इंटू एक्स तो 3x स्क्वायर, माइनस में 3√2x हो जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पे है इसलिए वहां छोड़ देना है, नीचे का हटा देना है, इधर मल्टीप्लाई कर दिए नीचे का गैप कर दीजिए, ये आपका आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे का क्वेश्चन हम लोग करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 0 और √5 है, तो गिवन हम लोग का क्या है, गिवन है हम लोग का अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। ठीक है, तो हम लोग का रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल मतलब एक्स स्क्वायर माइनस फिर अल्फा प्लस बीटा साथ में एक्स फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर लिखिए, माइनस में अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 है तो 0 लिखिए, फिर एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह √5। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिखिएगा, 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाएगा, नहीं लिखना है, प्लस में √5, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आपका 1,1 है, राइट, 1,1। तो आपका जो गिवन है वो भी लिख लीजिए, गिवन आपका अल्फा प्लस बीटा है जो कि 1 और अल्फा इंटू बीटा ये भी है 1। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल सिंपली वही काम करेंगे, आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, पोलिनोमियल। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, जब भी क्वेश्चन बनाइए तो फॉर्मूला लिखिए ताकि आप लोग फॉर्मूला अच्छे से याद रख सके। एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस में अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 है तो 1 लगाइए, फिर एक्स है तो एक्स, फिर अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 है तो 1। एक्स स्क्वायर लिखिए, माइनस है तो माइनस लगाइए, 1 इंटू एक्स तो एक्स हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें और 2 है, पहला देखते हैं 5 है, -1/4 और 1/4, मतलब गिवन आपका यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा जो है ये माइनस में 1/4 और अल्फा इंटू बीटा जो है ये 1/4, राइट। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ठीक है, जनरल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर फिर माइनस में अल्फा प्लस बीटा साथ में एक्स फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, चलिए तो आप लोग हमको बताइए यहाँ पे कैसे बनाएंगे। एक्स स्क्वायर तो लिख दिए, माइनस भी लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना डालेंगे, माइनस में 1/4 साथ में एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/4। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू एक्स तो एक्स हो जाएगा, बाय में 4 तो 4, प्लस है तो प्लस, फिर 1/4। देखिए दोनों में 4 है तो 4 का एलसीएम तो 4 ही होगा, तो जिसमें 4 है उसमें नहीं मल्टीप्लाई करना है, जिसमें नहीं है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ क्या बच जाएगा x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। तो यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ लास्ट है। ठीक है, इसमें गिवन क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा जो कि 4 है और अल्फा इंटू बीटा जो कि 1 है। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल,
क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा साथ में इंटू में एक्स फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में अल्फा प्लस बीटा मतलब 4, फिर एक्स है, एक्स भी लिखना है, एक्स लिख लीजिए, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1, एक्स स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू एक्स तो -4x प्लस में 1। तो सक्सेसफुली एक्सरसाइज 2.2 का हर एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ साथ आप लोग का चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया, राइट। चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.2 तक ही दिया हुआ है न्यू एनसीईआरटी बुक के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। अगर आप लोग एक्सरसाइज 2.3 भी पढ़ना है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, एक्सरसाइज 2.3 का एक स्पेशल से वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये सारा चीज समझ में आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, जितने भी आपके फ्रेंड हैं सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।